ये चेतन भगत द्वारा लिखित 10वां उपन्यास और कुल मिलाकर 13वीं पुस्तक है। 352 पेज की पुस्तक 2021 में वेस्टलैंड पब्लिकेशन से रिलीज हुई थी। द गर्ल इन रूम 105 और वन अरेंज मर्डर के बाद केशव सौरभ सीरीज का ये तीसरा उपन्यास है। इस उपन्यास में सस्पेंस, रिश्तों, प्यार, दोस्ती और सबसे बढ़कर एक माँ के कभी हार न मानने के संकल्प की कहानी है। बुक एक्सप्लेन करने से पहले हम आपके इसके मुख्य पात्रों से एंट्री करा देते हैं। केशव राजपुरोहित जो मुख्य पात्र है, एक नवोदित जासूस है जो अपने माता पिता के दबाव से भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की तैयारी कर रहा है और उसका आलिया अरोड़ा के साथ एक छोटा सा पैर था। सौरभ माहेश्वरी ये केशव राजपुरोहित का सबसे खास दोस्त और एक इंजीनियर है। फिलहाल रिलेशनशिप में रहने के लिए ये अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। ये एक अच्छा हैकर भी है। आलिया अरोड़ा केशव राजपुरोहित और सौरभ माहेश्वरी की ये मुवक्किल है जो एक पूर्व मॉडल मनीषा अरोड़ा की पत्नी सिया और सुहाना अरोड़ा की मां है। उसने 18 साल की उम्र में मनीष से शादी की। जब वह अनजाने में उसके द्वारा गर्भवती हो गई थी, उस समय मनीष की उम्र 30 साल थी। केशव राजपुरोहित के साथ उसका एक छोटा सा अफेयर था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन उसने ये कहते हुए उसे ठुकरा दिया कि उस समय सिया और सुहाना को उससे ज्यादा उसकी जरूरत थी। मनीष अरोड़ा आलिया अरोड़ा के पति और सिया सहाना अरोड़ा के पिता हैं। वह नवा ज्वेलर्स के मालिक हैं। सिया अरोड़ा किताब जिस मुख्य पात्र पर आधारित है वो लापता है या उसका अपहरण हो गया है। आलिया और मनीष अरोड़ा की किशोर बेटी है। वह सुहाना की बड़ी बहन है। सोशल मीडिया और फोन की दीवानी है। सुहाना अरोड़ा मामले की मुख्य गवाह है। वह आलिया और मनीष अरोड़ा की छोटी बेटी और सिया अरोड़ा की छोटी बहन है। अब बताते हैं आपको स्टोरी, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आई एम मोशी साहू एंड यू आर वाचिंग बुकबाज। वन अरेंज मर्डर की घटनाओं के बाद केशव और सौरभ केशव के माता पिता के साथ अपने नए अपार्टमेंट में आइकॉन नामक एक गेटेड समुदाय में रह रहे हैं। केशव ने साइबर सेफ में अपनी नौकरी छोड़ दी है और वो आईपीएस की तैयारी करने लगा है, जबकि सौरभ काम करना जारी रखता है और फिट होने के लिए दृढ़ संकल्प लेता है क्योंकि वो शारीरिक रूप से परेशान है। एक दिन केशव को उसके माता पिता आलिया अरोड़ा नाम की एक महिला से मिलवाने के लिए बुलाते हैं, जिससे वो उसके लिए एक बेस्ट दुल्हन बनने की उम्मीद करते हैं। ये वह देखकर हैरान है कि वह अपने बच्चे सुहाना को भी लेकर आई है। वह बगल की इमारत में रहने वाली एक पड़ोसी है और अपनी लापता बेटी सिया को खोजने के लिए उसकी मदद मांगती है, जो कि 9 महीने पहले गायब हो गई थी। हालांकि पहले तो केशव मना कर देता है, लेकिन फिर केशव को उसके माता पिता ने मामला उठाने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि आलिया ने परिणाम के बावजूद भारी भुगतान का वादा किया था। केशव सहमत तो हो जाता है और उसकी जांच शुरू करता है। कहानी फिर आलिया के दृष्टिकोण की ओर बढ़ती है, जहां वह पिछले 9 महीने की घटनाओं और उसकी शादी के बारे में बताती। आलिया की शादी एक अमीर बिजनेसमैन मनीष से हुई, जिसका परिवार ज्वेलरी बिजनेस में जुड़ा हुआ है और इस इलाके के सबसे अमीर लोगों में से एक है। मनीष की मां आलिया को पसंद नहीं है क्योंकि उसने मनीष से उसकी मर्जी के बिना ही शादी कर ली थी। पूरा परिवार हमेशा अपनी पुजारी शास्त्री जी की बात सुनता है, जो उनके साथ दशकों से जुड़े हुए हैं और उनके लिए एक गॉड मैन के समान है। उसके समर्थन से मनीष अपनी मां को आलिया से शादी करने के लिए मना लेता है। हालांकि मनीष की मां लगातार आलिया को नाराज करती है और धमकाती है, जिस वजह से आलिया संयुक्त परिवार से बाहर निकल जाती है और आइकन में रहने चली आती है। घटना के दिन आलिया, मनीष, बच्चे और मनीष का भाई टिम्मी और उसका परिवार एक साथ मिलने आते हैं। बच्चे सो जाते हैं और रात में सिया लापता हो जाती है। परिवार हर किसी से सवाल करता है जब सुहाना अचानक कहती है कि उसने एक बैडमैन को देखा, जिसने उसकी बहन को मारने की धमकी दी और रात में सिया का अपहरण कर लिया और उसकी कुछ पहचानों को याद किया। पुलिस के प्रयासों और मीडिया कवरेज के बावजूद सिया नहीं मिली। आलिया को एक अमेज़न का पैकेज मिलता है, जिसमें सिया के खून से सने कपड़े और कुछ बाल होते हैं। ये देखकर सभी विश्वास कर लेते हैं कि सिया मर चुकी है।
मामले को ठंडा मानती है और परिवार इससे सहमत है, क्योंकि इस घटना से उनकी प्रतिष्ठा और व्यवसाय अप्रभावित नहीं होते। हालांकि आलिया हार नहीं मानती है और मानती है कि वह किसी तरह सिया को ढूंढ सकती है और केशव से मदद मांगती है। केशव और सौरभ सिया के फोन डेटा तक पहुंचते हैं और कई चौंकाने वाले किस्से खोले जाते हैं। इस बीच आलिया कुछ आराम करने के लिए अपने गृहनगर कोची जाती है और केशव सुहाना से कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके साथ यात्रा करता है, क्योंकि वो घटना की एकमात्र गवाह है। जैसे ही केशव सुहाना का विश्वास हासिल करता है, आलिया उसके लिए फीलिंग्स को विकसित करती है, क्योंकि मनीष ने उसकी उपेक्षा की और उसे लगता है कि वह केशव के साथ ज्यादा खुश है। केशव भी उसकी भावनाओं को महसूस करता है और वे अंत में कई बार प्यार करते हैं और काफी क्लोज हो जाते हैं। आलिया मनीष को तलाक देने की कगार पर है और कानूनी मुद्दे खत्म होने के बाद वह केशव से शादी करने की योजना बना रही है। केशव सुहाना से अपहरणकर्ता की अधिक पहचान प्राप्त करने का मैनेजमेंट करता है, जो कहता है कि उसने कई ढेर सारी फ्रेंडशिप बैंड पहना हुआ था और उसके अग्रभाग पर एक टैटू था, और यह भी याद दिलाता है कि उसे रसोई की तरह गंध आ रही थी जबकि उसके बाल अंधेरे में चमक रहे थे। केशव और सौरभ को पता चलता है कि सिया टेलीग्राम पर रॉय नाम के किसी व्यक्ति से चैट कर रही थी और उसे अश्लील तस्वीरें भेजती थी। वे इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाते हैं और रॉय को ट्रैक करते हैं, उसे फंसाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो एक मीटिंग फिक्स करते हैं और रॉय का वेट करते हैं, लेकिन सिया की सहेली द्वारा स्थान ऑनलाइन पोस्ट करने की गलती के परिणाम स्वरूप वह अंतिम क्षण में भाग जाता है। सिया को गायब हुए लगभग 1 साल बीत चुका है। उसका पूरा परिवार उसके जन्मदिन समारोह के रूप में एक पूजा रखता है। पूजा के दौरान केशव को पता चलता है कि पुजारी शास्त्री जी ने अपने हाथों में कई धागे पहने थे और उनके अग्रभाग पर एक टैटू था। उन्होंने अपने सिर पर सरसों का तेल भी लगाया, जिसमें रसोई के तेल जैसी स्मेल आ रही है। यानी पुजारी पूरा का पूरा वही है जो सुहाना ने जानकारी दी थी। केशव शास्त्री जी के कार में जीपीएस लगा देता है और उनकी गतिविधियों को ट्रैक करता है। वो देखता है कि कार रात में शहर के उपनगरीय इलाके में गन्ने के खेतों में होकर चीनी कारखाने के लिए कई बार ट्रैवल करती है। केशव शास्त्री को फॉलो करने के लिए इंस्पेक्टर वीरेन और सौरभ की मदद लेता है। शास्त्री को इसका पता चल जाता है और वो केशव को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वीरेन उसे बचा लेता है। तब तक पता चलता है कि शास्त्री ने सिया का अपहरण किया था और उसको छुपाया था, क्योंकि उनका मानना था कि यह देवताओं का आवाहन था। उसने लंबे समय तक इसकी योजना बनाई, क्योंकि वह पहली बार जब आलिया से मिला था, उसकी योजना आलिया से शादी करने की थी। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि यह संभव नहीं, तो उसने अपनी ये योजना उसकी बेटी की तरफ बढ़ा दी और जबरदस्ती उसे शादी और बलात्कार किया। अंत में सिया को केशव और उसकी टीम बचा लेती है। आलिया अपनी बेटी को वापस पाकर चौंक जाती है और केशव को उसके परिवार की ओर से उपहार के रूप में एक बड़ी रकम उपहार में दे जाती है। एक दिन केशव को सिया का फोन आता है, जो उसको थैंक्स बोलती है। केशव ने अपने आईपीएस सपनों को छोड़ दिया और सौरभ के साथ बाल सुरक्षा के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की योजना बनाई। यहीं पर ये किताब खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सायोनारा।